हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में बिहार दरोगा पुलिस अफसर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो 2018 में पूछे गए थे, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि 2025 में किस तरह के प्रश्न आएगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि इसे रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छा से देख सके। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा, सतरिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, और असम का जो प्राचीन नाम है कामरूप है। क्या, तो कामरूप है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दूसरा क्या, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जो स्थापित किया गया था सिंदरी में। कहाँ, तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। और सिंदरी कहाँ पड़ता है, तो सिंदरी जो है झारखंड में पड़ता है। और सिंदरी की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1951 में की गई थी, 1951 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तीसरा क्या, तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी भी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्या क्या होती है, तो समान होती है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने किया था, गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पाँचवा क्या, तो निम्नलिखित वक्त पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिएगा, कथन है एक तरफ, तर्क है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, ये सही है। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। आर और ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, छठा क्या, तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता होती है। तो 4 राज्यों की मान्यता होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सातवां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया था। तो याद रखिएगा, कृषि ऋण में ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 8वां क्या, तो नींबू बागजो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। तो याद रखिएगा, यह जो है सिंधु नदी पर कहाँ पड़ता है, तो सिंधु नदी पर पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 9वां क्या है, तो देखिएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिएगा क्या, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य होता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। कौन सा पार्टी का जो है संगठन भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जो है दलित मुकित मोर्चा है, दलित मुकित मोर्चा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, दलित
मुक्ति मोर्चा जो है यह डॉक्टर भीमराव द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां जो है, संस्थाई और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाई और संघ बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखिएगा यह जो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अनुसार अनुच्छेद 19 की ए में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो ओजोन छेद से तात्पर्य है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ओजोन छेद से जो हम तात्पर्य रखते हैं, देखिएगा क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर क्या होगा? तो 24 अक्टूबर होगा। लेकिन यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बोले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य देश सदस्य, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट 1 और कूट का 2 प्रयोग करके सही मिलान कीजिए। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए हम थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि ऑप्शन आपको दिख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन देखिएगा तभी पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। तो देखिएगा इसमें जो होगा इंद्रावती क्या बोले हैं? इंद्रावती जो है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं? इंद्रावती कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। तो देखिएगा 1 का 4 किस में है? तो 1 का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा देखिएगा अब पेरियार क्या बोले हैं? पेरियार झील जो है क्या बोले हैं? पेरियार झील जो है यह जो पड़ता है पेरियार झील जो है केरल में क्या? तो केरल में है। तो 2 का 3 देखिएगा, 2 का 3 माने बी का 3 देखिएगा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा इंद्रावती कहाँ हो जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। पेरियार झील हो जाता है केरल में। पेरियार झील कहाँ हो जाता है? केरल में। और सिमलीपाल झील ओडिशा में, सिमलीपाल झील हो जाता है ओडिशा में। और बांदीपुर कहाँ जाता है? कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा कौन सा षड्यंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा षड्यंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो याद रखिएगा 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है? तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ है उद्योग और दूसरा तरफ है अवस्थिति की कौन सा उद्योग का है? तो देखिएगा रेलवे क्या बोले हम? रेलवे उपकरण जो है भिलाई में है। रेलवे उपकरण कहाँ पड़ता है? तो भिलाई में है। मोटर वाहन क्या बोले? मोटर वाहन कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर में है। मोटर वाहन जबलपुर में है। पोत निर्माण कोची में है। पोत निर्माण कहाँ पड़ता है? तो कोची में पड़ता है। और साइकिल लुधियाना में, साइकिल कहाँ? तो लुधियाना में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो पौधों मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देती हैं, तथा उन्हें परिवर्तित कर देती हैं किस में? तो याद रखिएगा या प्रोटीन में परिवर्तित करती है, प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या? तो हवा में परागण को क्या कहते हैं? हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में कौन सा परागण होता है? तो वायु परागण होता है, वायु परागण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या? तो युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा यह
दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्या है तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो केसर जो होता है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 देखिएगा, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, तो यह निसंदेह है, निसंदेह है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, NSDL का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका जो होगा नेशनल सिक्योरिटीज क्या तो डिपोजिटरी लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या तो कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह फॉर्मिक अम्ल के द्वारा होता है, यह फॉर्मिक अम्ल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या है तो निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें, कौन सा कथन सही होगा या कौन सा कथन गलत होगा, तो इसमें जो देखिएगा थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखिएगा 1 मिनट, क्या तो नासिरुद्दीन शाह, आगे क्या तो गिरीश कार्डर है, क्या तो डौली काठौर है, मरकंद देश पांडे है, तो यह जो होगा हाँ यह जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी सही है, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है, तो यह जो है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, कहाँ तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो कुछ नहीं मैं कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो याद रखिएगा 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या है तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो याद रखिएगा यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है क्या बोले हैं, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरता है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 13 देश में से हम कुछ देश का नाम बता देते हैं ताकि आप उसे ध्यान में रखिएगा, जिनमें से पहला है इक्वाडोर से गुजरता है, कोलंबिया से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है, साओ टोम से भी गुजरता है, प्रिंसेप से भी गुजरता है, क्या तो कैम्बन से भी गुजरता है, कांगो गणराज्य भी से भी गुजरता है, लोकतांत्रिक कांगो से गुजरता है, और उसके बाद जो है युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किराबती से होकर भी गुजरता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अभी जस्ट बताए हैं कि महात्मा गांधी जो का पोर्ट ब्लेयर में इसकी जो स्थापना की गई थी 1983 में, कब की गई थी 1983 में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले देखिएगा, यहाँ है क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो देख लीजिए एक बार, क्या विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई, तो 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। इसमें बताइएगा 6 अगस्त 1945 को जो हुआ था, यह लिटिल बॉय बम नामक गिराया गया था, कहाँ तो हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा, और हिरोशिमा कहाँ पड़ता है तो जापान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है तो जापान में पड़ता है। और देखिएगा 9 अगस्त, क्या बोले हैं, 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी बम गिराया गया था, यह दूसरा बार गिराया गया था, और नागासाकी भी क्या पड़ता है तो नागासाकी भी जापान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, हस्तांतरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है,
तो 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से, कर एवं लेखांकन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जारी होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जारी होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है, तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा पाली। भगवान बुद्ध ने जितना भी उपदेश दिए हैं पाली भाषा में ही दिए हैं। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? कौन जो है रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो देखिएगा हमें सही चुनना होगा। तो देखिएगा थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी दिख सके। तो हमको पूछा है रक्षा मंत्रालय के कौन कौन से विभाग है, तो देखिएगा रक्षा विभाग भी हैं और दूसरा जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी हैं और क्या, तो रक्षा उत्पादन विभाग भी हैं। ये तीनों हैं, ABC हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही प्रश्न जो था 2012 में बिहार दरोगा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र, क्या, तो डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया था? तो इसका जो आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ, तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था 2017 में? तो याद रखिएगा सैयद हाशिद हकीम को, सैयद हाशिद हकीम को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या, तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? यहाँ रद्द पूछा है, विभाजन नहीं। रद्द पूछेगा तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। जब विभाजन पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन बोलिएगा। रद्द क्या बोले हैं? लॉर्ड हार्डिंग। और विभाजन पूछेगा तो कर्जन बताइएगा। अब विभाजन कब हुआ था? 1905 में। विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन। लेकिन बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में रद्द हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। 37 देखिएगा, भारतीय रॉकेट से छोड़े गई विश्व की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? छोटे अंतरिक्ष का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा क्या, तो स्प्राइटस है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या, तो भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित किया था तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन पूछेंगे भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित जो किया था दादा भाई नौरोजी, कब किया था? तो 1800 क्या बोले हैं 1876 में किया था, 1876 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या, तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को, खान अब्दुल गफ्फर खान को, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1978 में, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। एक है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा है स्रोत, कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 41, ताकि ऑप्शन भी आपको दिख सके।
तो जिसमें से देखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है आयरस, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार कहाँ, तो अमेरिका, एक मिनट देखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो हैं जिसे डीपीएसपी कहा जाता है आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय सरकार क्या बोले हम, संसदीय सरकार जो है, संसदीय सरकार ये कहाँ से लिया गया, तो देख लीजिए, पहले मिलान कीजिए। एक का क्या है, तो एक का डी, तो एक का डी देखिए किस में है, तो एक का डी, तो इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या बोले हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरस। तो दो का जो होगा तीन, तो दो का तीन क्या है, तो देखिए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक का चार है, बी का तीन है, एक का सी है और डी का दो है, डी का क्या बोले हैं, दो है। तो डी का जो है केंद्र सरकार संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गए हैं और संसदीय ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तो किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया था, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया था, तब 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव, क्या, तो राजीव महिर्ष को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है, सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है, 2040 तक जो है डीजल और पेट्रोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह कौन सा देश है, तो याद रखिएगा वह फ्रांस है, वह कौन है, तो फ्रांस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 44, लेकिन ये पूछेंगे इसी में यह प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 2017 में लगाया गया था, यह 2017 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाए गए थे, सड़कों के रख रखाव हेतु बनाए गए थे, तो इसका जो आंसर होगा आरंभ, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 46 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 क्या, तो नागल किसके लिए जाना जाता है, नागल जो है किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या, तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा था, तो तमिलनाडु में जो था सर्वाधिक लिंगानुपात रहा था 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या, तो होलसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है, होलसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर है, तो यह जो है इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था, प्रार्थना समाज की जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन पूछा है प्रार्थना समाज की कौन सी मांग नहीं था, तो याद रखिएगा यह जो था लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु वृद्धि कराना, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, स्त्री शिक्षा ये सही है, विधवापूर्ण विवाह ये भी सही था, अस्पृश्यता की समाप्ति ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या, तो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का
पहला नॉर्धर्न नॉर्धर्न शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 क्या है? तो रामनाथ गोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ गोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो याद रखिएगा वह 14वें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ये देखिएगा एक तरफ है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, देखिएगा जिसमें से क्या तो लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो देखिएगा 1 का 4 कौन है? तो 1 का 4 देख लीजिए किस किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। खाली 1 का 4 है। और दूसरा थोड़ा सा देखते हैं क्या तो लोथल गुजरात में हो जाता है। और क्या तो राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में 2 का सी होता है। तो 2 का सी देखिएगा 2 का सी कहाँ होता है? तो इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 था। तो याद रखिएगा 1 का क्या बोले हैं? 1 का हो जाता है गुजरात। लोथल गुजरात में पड़ता है। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। 2 का सी इसमें ही। और रोपर कहाँ जाता है? रोपर पंजाब में। 2 का बी हो 2 का 3 होगा। 2 का 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर आगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 55 को जो पूछा है हमें कौन सा कथन सही है हम उसी के बारे में बताना है। देखिएगा ताकि ऑप्शन भी दिख सके कि किस तरह का प्रश्न पूछा है। देखिएगा 1 मिनट। हाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो होगा 55 है कि 14? क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 55 है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होती हैं। उद्देशिका जो होते हैं स्वयं परिवर्तनीय में न्यायालय नहीं होती, ये सही है। आगे क्या है? तो देखिएगा उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना, ये गलत है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना अधिकार करता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है, मैंने 1 और सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तब निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन सही नहीं है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है देखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती हैं, वह कौन है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश, ये 3 देश से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है? कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान जो है नहीं लगता है। ताइवान जो है नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। यूनेस्को का क्या? तो डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यह जो होगा आंद्रे ओजोबी है। आंद्रे ओजोबी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या? तो किस राजनीतिक ने द क्वेश्चन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 61 जो होगा 1 मिनट देखिएगा लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत। तो हमें पूछा है देखिएगा थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ऑप्शन इस तरह दिया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? तो
इनमें से द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में हो जाता है निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों की हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो याद रखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षीय उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR की पेंटिंग में आती है, तो 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेड मिन भी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है, तो पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन की होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो लोएस मृदा कहती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो देख लीजिए, 1326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। 1325 से 26 में क्या है, आरंभिक तक्षशिला राजा ने सिकंदर की सेना में, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु, ये भी गलत है। तो 67 का क्या बोले हैं सी, तो देखिएगा क्या है, तो केवल 1 और 2 हैं, केवल 1 और 2 हैं। तो 326 ये सही है। अम्भी तक्षशिला राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किए, भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 2 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या, तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से यूनेस्को की क्या, तो इट जीबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमन ऑफ फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो यह जो है बिहू शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या है, तो 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो पर्यटन सत्ता विकास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा यह अल-बरूनी द्वारा लिखा गया, अल-बलूरी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, फरवरी 2017 में किस बैंक को राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था, फरवरी 2017 में किस बैंक को राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था, तो है क्या है, इक्विटीज लघु वित्त बैंक, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74।
धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह जो होगा अंतरपौधीय सांख्य से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कौन सा सही है, में सुमेलित करना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 75 देखिएगा, 75 के बारे में कौन सा सही है। तो देखिएगा, यह जो होगा ब्रह्मचार्य के लिए, क्या बोले हम, ब्रह्मचार्य के लिए जो उम्र जो होगा 75 से 100 होगा, 75 से 100 होगा। सॉरी, एक का जो होगा ब्रह्मचार्य के लिए, 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 75 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 75 का एक का ए है। ब्रह्मचार्य के लिए जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75, सन्यासी के लिए 50 से 100। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, क्या है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्री। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है क्या है? तो देखिएगा 77 का जो होगा, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, राजस्व में रैयतबाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नीय चट्टान नहीं है? कौन जो है अग्नीय चट्टान नहीं है? तो 79 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल होगा। क्या, तो सेल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, तो महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो यह इंग्लैंड ने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 81 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कागज का जलना, कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GPS तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया या आरंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस होगा। कौन, तो रिलायंस है। 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, क्या है, तो कौन सी IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो याद रखिएगा यह क्या, तो खड़गपुर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में जो है दुनिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा था, रावी नदी के किनारे बसा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87, 86 हम पढ़ लिए हैं, 87 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, एक मिनट 87 देखिएगा, KNO2 का रासायनिक सूत्र है। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा फंगस, ये सोपोसी हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, बाकी ये 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम हासिल सुरक्षा के लिए आरंभ किया था। तो याद रखिएगा 90 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए चलाया था। तो हरियाणा था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है। तो 91 को जो होगा यह एक जो है देखिएगा, यह एक क्या है तो देखिएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। ये भी प्रश्न पढ़ा ही मिल गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 92, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछिए। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो राजीव कुमार है, कौन है तो राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है तो चैत्र होता है, क्या होता है तो चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 94 जो होगा ऑप्शन नंबर सी 7.5 से 8.0 तक। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रियोट्रिक एंड क्या तो रिसोल्व के रचयिता कौन है, कौन है। तो इसका जो आंसर होगा रघुराम राजन है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो वह क्या अपनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वह जो है देखिएगा वह जो है क्या अपनाना चाहते हैं तो वह केवल 1 मिनट देखिएगा 96 जो होगा 96 का केवल ऑप्शन नंबर जो होगा केवल प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 देखिएगा क्या है तो तेज क्या है पूछा है, तेज क्या है तो यह जो होगा डिजिटल पेमेंट ऐप है, तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप ही, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 जो क्या है तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, चंगेज खां के समकालीन कौन था तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था चंगेज खां के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या है तो NAFTA के सदस्य कौन है तो USA कनाडा मैक्सिको है, ऑप्शन नंबर ए है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो स्थापना की गई थी 1944 में 1 जनवरी 1944 को NAFTA की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान किस मूलभूत अनुच्छेद में रखा गया है तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 21 में है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 2018 में क्या बोले हैं 2018 में प्रथम पाली में जो भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार दरोगा में हम वैसे भी करवा दिए हैं, बस आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। यही प्रश्न जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।